हेलो एवरीवन, आज स्टार्ट कर रहे हैं ITR 1 से लेके ITR 7 सिर्फ 5 मिनट में। सो दिस इज डॉक्टर देवेश इन फ्रंट ऑफ यू और यहाँ पे इसको समझेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ITR होता क्या है। ITR इज एन इनकम टैक्स रिटर्न। वट एवर द इनकम एज एन इंडिविजुअल आप अर्न कर रहे हो, वट एवर द इनकम आप HUF के थ्रू अर्न कर रहे हो, वट एवर द इनकम आप एज अ कंपनी, आप एज अ पार्टनरशिप फर्म, आप किसी और वे में अर्न कर रहे हो, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर इनकम पे टैक्स लगता है। और टैक्स को फाइल करने के लिए आपको एडिक्वेट रिटर्न की जरूरत पड़ती है और वो एडिक्वेट रिटर्न होते हैं ITR 1 से लेके ITR 7 तक। और वो सारे इनकम टैक्स रिटर्न की हम बात करने वाले हैं कि ITR 1 में क्या इंक्लूड होता है, ITR 7 तक में क्या इंक्लूड होता है। ठीक है, तो बनाते कॉमर्स को आसान और सबसे पहले समझते ITR 1 को। ITR 1 जिसको हम किस नाम से बुलाते हैं सर, सहज के नाम से बुलाते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ITR 1 अप्लीकेबल किस पे होगा, रेसिडेंटल इंडिविजुअल पे अप्लीकेबल होगा, जिसके पास क्या होगी, सैलरी इनकम होगी या फिर इनकम जो कि सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी से आ रही होगी या फिर अदर सोर्सेज की इनकम आ रही होगी, इंटरेस्ट रिलेटेड इनकम। एग्रीकल्चर इनकम जिसकी सिर्फ 5,000 रुपए तक है उस पर ITR 1 अप्लीकेबल है। टोटल इनकम जिसकी कितनी है सर, 50 लाख तक है, मतलब कि ये सारी इनकम मिला के भी टोटल इनकम अप टू 50 लाख तक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, आपको ITR 1 अप्लीकेबल। कहाँ पे ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होता है, तो कैपिटल गेन, जहां पर कैपिटल गेन की इनकम हो वहां पर एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां पे बिजनेस इनकम हो वहां एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां पे एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा आपकी इनकम है वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। फॉरेन एसेट्स के थ्रू इनकम आ रही है तो भी आपके पास ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये कंडीशन एप्लीकेबल की है, ये नॉट एप्लीकेबल की है। शॉर्टकट ट्रिक सिंपल सी है जो पूछी जाती है कि भैया सैलरीड पर्सन हो तो आपको ITR 1 करना है। बात करते हैं ITR 2 की। ITR 2 क्या कह रहा है सर, ये इंडिविजुअल्स पे भी एप्लीकेबल होता है, ये HUF पे भी एप्लीकेबल होता है। और कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल है, जहाँ पे कैपिटल गेन से इनकम आ रही है, जहां से बिजनेस इनकम आ रही है, जहां पे आपके पास मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है वहां पर, फॉरेन एसेट इनकम आ रही है, डायरेक्टर हो आप किसी कंपनी में वहां से इनकम जनरेट कर रहे हो, क्रिप्टो की इनकम आ रही है, तो आपको ITR 2 एप्लीकेबल करना है। ठीक है, ITR 2 वहां लगेगा। कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होगा, बिजनेस और प्रोफेशन से जो इनकम एग्जिस्ट हो रही है वहां पे ITR 2 एप्लीकेबल नहीं होगा। शॉर्टकट क्या है, कैपिटल गेन बट नो बिजनेस इनकम। ठीक है, ITR 3 की बात करते हैं सर। ITR 3 किस पे एप्लीकेबल होता है, इंडिविजुअल पे और HUF पे, जहां पे आपके पास इनकम कौन सी आ रही है, प्रोफेशनल इनकम, बिजनेस इनकम और प्रोप्राइटरशिप बिजनेस इनकम, या फिर शेयर ट्रेडिंग मतलब कि FNO की इनकम आ रही है, फ्यूचर एंड ऑप्शन से जो इनकम आ रही है वहां पे आपके पास ITR 3 एप्लीकेबल हो जाएगा। और ITR 3 का सबसे शॉर्टकट है कि बिजनेस और प्रोफेशन की इनकम जहां आप जनरेट कर रहे हो वहां आपके ITR 3 आ जाएगा। बात करते हैं ITR 4 की। तो ITR 4 हमारे पास इंडिविजुअल के लिए भी एप्लीकेबल होता है जो कि रेसिडेंटल इंडिविजुअल है, HUF है उस पर भी एप्लीकेबल होगा, फर्म है उस पर भी एप्लीकेबल होगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास इसलिए है क्योंकि प्रेजेंटिव सेक्शन की जो इनकम होती है, प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम जो आती है वो आती है। तो यहाँ 3 सेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, 44AD, 44ADA, 44AE। 44AD किसकी बात करता है, बिजनेस से जो आप इनकम जनरेट कर रहे हैं, यहाँ पे कौन सी बिजनेस, प्रेजेंटिव बिजनेस मतलब कि स्मॉल बिजनेस की हम बात करें। 44ADA प्रोफेशन की हम बात कर रहे हैं, 44AE हम ट्रांसपोर्टेशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, इनकम अगर हम प्रोफेशन की बात करें तो एक एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे एक पर्टिकुलर लिमिट आपको बताई, ये एक्यूरेट लिमिट है, 50 लाख तक की आपकी इनकम अगर प्रोफेशन के अंदर है तो आपको यहाँ पर ITR 4 रजिस्टर करना पड़ेगा। शॉर्टकट क्या है, स्मॉल बिजनेस अंडर अ प्रेजेंटिव स्कीम, तो आप किस में आ जाओगे, ITR 4 के अंदर आ जाओगे। नेक्स्ट आता है ITR 5। ITR 5 किस पे एप्लीकेबल है, पार्टनरशिप फर्म पे एप्लीकेबल है, LLP पे, AOP पे, BOI पे, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सब पे ITR 5 एप्लीकेबल है। किस किस पे एप्लीकेबल नहीं है, इंडिविजुअल्स के लिए ऊपर नहीं है, कंपनी के ऊपर नहीं है। शॉर्टकट क्या है, फर्म और LLP की बात करते हैं तो ITR 5 एप्लीकेबल हो जाता है। सेकंड लास्ट हमारे पास आता है ITR 6, जो कि हम बात करते हैं कंपनीज की, ऐसी कंपनीज जो सेक्शन 11 कंपनीज नहीं है। ठीक है, मतलब कि नॉट फॉर प्रॉफिट की हम बात करें, सेक्शन 11 कंपनीज के अलावा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी की बात करें तो ITR 6 एप्लीकेबल होता है। तो इसका शॉर्टकट है कि कंपनी के केस में आपसे पूछें जो कि सेक्शन 11 की कंपनीज नहीं है, उनके अलावा जो कंपनीज होती है उन पर ITR 6। आपके पास जो क्वेश्चन आते हैं ITR से रिलेटेड, उसमें आपसे ये पूछा जाता है कि ITR 1 में एप्लीकेबिलिटी किन किन पर होगी, तो आपको बताना एप्लीकेबिलिटी यही होगी ITR 5 में, ITR 4 में, या आपकी एप्लीकेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए इंडिविजुअल HUF पे। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे हमारे पास कौन सी इनकम, कौन से सेक्शंस की बात करें, तो ये ITR 4 हमारे पास इंपॉर्टेंट रहता है।
अब लास्ट बचा हमारे पास यहाँ पे ITR 7, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ITR 7 के बारे में कितनी नॉलेज है और ये ITR 7 किस किस पे एप्लीकेबल होता है। तो बनाया ना हमने ITR 1 से लेके ITR 7 तक को, कॉमर्स को आसान और इनकम टैक्स को आसान। तो मिलते हैं अगले सेशन में 5 मिनट सेशन में। अगर आप चाहते हो कि कोई सेशन, कोई टॉपिक जिसको आप 5 मिनट में समझना चाहते हो, आसान लैंग्वेज में समझना चाहते हो, तो कॉमेंट जरूर करें कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू।